देखिए, दिल्ली चुनाव से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। खबर है पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं। जी हाँ, नई दिल्ली सीट अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं। और उसके साथ ही एक और बड़ी खबर है, वर्तमान सीएम आतिशी को लेकर। आतिशी ने अपनी सीट जीत ली है। जो सीट से वह लगातार पीछे चल रही थी, रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे थे, उस सीट को आतिशी ने जीत लिया है। आखिरी राउंड में मिली बढ़त के बाद आतिशी को यह जीत मिली, लेकिन केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं। और उसके साथ ही जो पहले बड़ी खबर हमने आपको दी, मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हार चुके हैं। आयुष हमारे साथ, क्या कहेंगे, केजरीवाल की हार क्या इशारा कर रही है? देखिए, पार्टी तो हारी ही, अरविंद केजरीवाल खुद की सीट भी हार गए। तो बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल की हार पार्टी के लिए बड़ी नुकसान की खबर है, क्योंकि पार्टी अपना राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना चाहती थी। लेकिन अगर वो खुद की सीट हार जा रहे हैं, सवाल उठ रहा था क्योंकि नई दिल्ली सीट में वाल्मीकि समाज का वोटर जो है काफी अहम था। और इस बार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावे कर रहे थे कि वहां नाराजगी थी और कुछ लुटियंस जोन के वोटर्स भी इस बार अरविंद केजरीवाल से नाराज थे। तो नतीजा सामने आया है, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। प्रवेश लाल वर्मा जो बेहतर तरीके से चुनाव लड़ रहे थे, उसका नतीजा साफ दिख रहा है अब। और अभी जो खबर आ रही है कि प्रवेश वर्मा जो है वो अमित शाह से भी मुलाकात करने के लिए जाने वाले हैं, निकलने वाले हैं। तो प्रवेश वर्मा, जिस तरह से बड़ी जीत उन्हें मिली है, प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है, तो इसका तोहफा भी प्रवेश वर्मा को मिल सकता है चुनाव के बाद। निश्चित तौर पे तोहफा मिल सकता है, लेकिन अभी कयास ही लगा सकते हैं। बीजेपी काफी पॉलिटिकल सोच जो है, उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड उनका रहा है, वो काफी बड़ा रहा है और वो इतनी जल्दी मुख्यमंत्री के चेहरे का अनाउंस नहीं करेगी। प्रवेश वर्मा चूंकि मुख्यमंत्री को हरा दिए हैं, तो इसलिए वो होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं। और ये भी एक बात बड़ी खबर बता दें कि शाम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित भी करेंगे। चलिए, इस दौरान ही स्वाति मालीवाल प्रकरण भी खूब चर्चा में रहा अरविंद केजरीवाल के समय। और अब उनका भी बयान आया है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका। तो जो नतीजे हैं, वो नतीजे कह रहे हैं कि केजरीवाल अपनी सीट हार चुके हैं। और जो रुझान है वो बता रहे हैं कि 22 सीटों पर 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है, तो वहीं 47 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ चुकी है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी ने पार कर लिया है। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन थोड़ी राहत भरी खबर है। जिस तरह से तमाम बड़े चेहरे, चाहे बात कर ले मनीष सिसोदिया की या फिर खुद अरविंद केजरीवाल की, आतिशी भी पीछे चल रही थी, सौरभ भारद्वाज भी काफी पीछे चल रहे हैं। तो एक राहत कह सकते हैं आतिशी का जीत। आतिशी की जीत को राहत की खबर मानेंगे, क्योंकि आतिशी लगातार कई राउंड से पीछे चल रही थी। रमेश बिधूड़ी आगे थे, लेकिन लास्ट 2 राउंड आते आते आतिशी आगे हो गई। हालांकि मामूली अंतर से ही उनकी जीत हुई है। लेकिन सबसे जो बड़ा खबर है, वो तमाम बड़े नेताओं की हार, उनका पीछे रहना रुझानों में, ये सबसे बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की हार पार्टी के लिए सबसे बड़ी नुकसान की खबर है। मनीष सिसोदिया, जिस तरह के उन पर आरोप लगे, जमानत पे वो बाहर आए, चुनाव लड़े और चुनाव में वो हार गए, पार्टी के लिए सबसे बड़ा नुकसान यही देखने को मिल रहा है। और अभी तमाम सीटों पर और रुझान आने बाकी हैं। कुछ सीटें हैं जिस पर आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जैसे कोंडली की सीट जो रिजर्व सीट है, वहां से कुलदीप कुमार इस बार फिर से चुनाव जीत गए हैं। और कई सीटें हैं, लेकिन अब सबकी निगाह बीजेपी पर है कि अब अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए, जीती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल ने देने की बात कही थी, वो सर्टिफिकेट अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। अब रुझान जो भी हो, नतीजा जो भी निकले, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी जीतती भी है तो भी केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, सिसोदिया अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों ही बड़े चेहरे, पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम, दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। राहत भरी खबर आतिशी की तरफ से, आतिशी ने चुनाव जीत लिया है। अंतर मामूली है, लेकिन जीत के लिए एक वोट भी काफी रहता है। अब देखने वाली बात रहेगी कि और जो न बड़े नेताओं पर, जो न बड़े चेहरों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने दाव लगाया, उनका क्या हाल रहता है। और अगर बीजेपी अब सीएम फेस किसे चुनती है, ये सबसे बड़ा सवाल। लेकिन फिलहाल के अपडेट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।